ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में आज पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले कुछ छोटा मोटा टॉपिक नंबर्स हमने अपलोड किया है अपने चैनल पे, और ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग करते हैं यूपीएससी में और पीसीएस एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के कहीं पर भी इस तरह का अगर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से हो तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प मिले तो मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर एक्चुअल में यह त्रिकोणमिति कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं इसको, राइट। त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका क्या सेंस है इस ट्रिग्नोमेट्री का और इसकी क्या जरूरत है? तो अगर इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को स्प्लिट किया जाए तो एक तो इसमें ट्राई निकल के आता है, दूसरा गन है ना, ट्राइगन, उसके बाद मेट्री। ट्राइगन, ट्राई का सेंस यहां पर थ्री एंगल्स से है, थ्री एंगल्स है ना, उसके थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट, थ्री एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में अगर हम गन की बात करते हैं, पेंटागन होता है, 5 साइड्स होंगी उसमें, है ना। ऐसे गन का मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल, जो उसकी ट्रायंगल्स की साइड है उसको हम कहते हैं मेट्रिक, मतलब मेजरमेंट। तो थ्री एंगल्स साइड ऑफ ट्रायंगल मेजरमेंट कंसीडर्ड एज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री। और देयर इज नीड ऑफ एटलीस्ट वन राइट एंगल, है ना। एक ही राइट एंगल हो सकता है, दो तो होगा नहीं ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, एक इसमें राइट एंगल होना अनिवार्य है। अगर इसको डिफाइन किया जाए ट्रिग्नोमेट्री को, अगर हम डेफिनेशन से समझे क्या होगा, ये जो सिस्टम है इसके बाद हम कह सकते हैं देयरफॉर इट कैन बी, इट मींस ट्रिग्नोमेट्री कैन बी डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ये ब्रांच है दैट स्टडीज रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, angles of a triangle, and necessarily this triangle must be of right angle triangle, है ना। ये जो ट्रायंगल है कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसके बाद में डेफिनेशन हम समझते हैं भाई, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और इसमें जो रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो थ्री साइड्स और इसके एंगल्स के साथ में, है ना। इसकी जो साइड्स हैं ट्रायंगल का, ये साइड ए बी सी ट्रायंगल है, इसकी साइड्स ए बी बी सी और ए सी जो साइड्स है, और साथ में इसके एंगल्स के साथ में रिलेशनशिप यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कई बार टर्म यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है ना, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, द रेशोज बिटवीन एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड हो, चाहे परपेंडिकुलर बेस हो या हाइपोटेन्यूज बेस, है ना, या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, कोई भी दो साइड हो, है ना। द रेशो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, रेशो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बार बार फोकस कर रहा हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री का होगा ही होगा, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या कहते हैं उसको हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जिसमें एक साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक, सेक, कॉट, है ना। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसका अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है इसका हम फुल फॉर्म में बात करें तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को शॉर्ट में साइन, इसका फुल होगा आपका SINE साइन, और अगर कॉस की बात किया जाए तो इसको कोसाइन कहा जाता है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको कॉस कह देते हैं। और टेन टेंजेंट होता है, राइट, टेन टेंजेंट होता है, साइन कॉस टेन, कोसेक, कोसेक का कोसेकेंट होगा, राइट। उसके बाद सेक सेकेंड होगा, और कोट का
कोटेंजेंट, राइट। तो इस तरह से आपको साइन का ये फुल फॉर्म होता है ना। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि फुल फॉर्म आपको ना दिया हो, है ना, फुल फॉर्म ना दिया हो, ऐसे केस में, है ना, फुल फॉर्म ये पॉइंट यूज किया गया है और इधर आपको ये कोसाइन लिखा है लेकिन आपको, है ना, कॉस नहीं लिखा हुआ, टेंजेंट लिखा है, टेन नहीं लिखा हुआ है ना, कोसेकेंट लिखा हुआ, कोसेक नहीं लिखा है, तो आप इसको भी जानते हुए चलेंगे, ठीक है। जो साइन यहां पर दिया गया है रेशोस, इसका एंगल के साथ में जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। किसी भी ट्रायंगल की जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसके एक एंगल के साथ में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है और उसका वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है मैं आपको इजीली यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगर यही सामने जो आपको ट्रायंगल दिया गया है ABC ट्रायंगल जो दिया गया है, इसमें एंगल बी राइट एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ए और सी गारंटीड एक्यूट एंगल होगा, है ना। ये दोनों एक्यूट होगा क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है और जब ये 90 है तो इनका जो सम है बचा 190 होगा, है ना। अगर हमने b 90 रख दिया, 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, तो a प्लस सी कितना होगा 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए, है ना। अगर इसका सम 90 डिग्री से कम होगा, है ना, जीरो तो नहीं हो सकता, ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना, कोई सा ए या सी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि जीरो होने के साथ ही ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना। तो ट्रायंगल के फॉर्मेशन के जीरो से ज्यादा होना चाहिए ए और सी, है ना। ऐसी कंडीशन में ए और सी का वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है तो 90 से कम दोनों ही होंगे, तभी उसका सम 90 हो सकता है ना। तो ये आपको एक्यूट एंगल्स होगा और एक इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर हम सी को ग्रीस अल्फाबेट थीटा सपोज कर लेते हैं तो उस समय साइन जो यहां पर दिया गया है, साइन थीटा क्या हो सकता है, एजेस इसकी साइड्स की फॉर्म में, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, है ना, लाल बटे कपा यूज कर सकते हैं, है ना। तो P का मतलब यहां पर क्या है, P रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर, है ना। ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल में जो साइड परपेंडिकुलर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर, राइट। अगर B की बात करते हैं तो B रिप्रेजेंट्स बेस, ये बेस को रिप्रेजेंट करता है और P अगेन परपेंडिकुलर करेगा। उसके बाद अगर H की बात करते हैं तो H हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है, हाइपोटेन्यूज को, है ना। तो इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यूज करेंगे तो ये 6 के 6 आपको जो कोसाइंस साइन जितने भी हैं टेन ये इजिली लर्न हो जाएंगे। और अगर लाल बटे कक्का की बात करते हैं तो एल का मतलब यहाँ लंब है, ए का आधार है, फिर लंब है, यहाँ कर्ण, कर्ण और आधार। ये ट्रिक है जिसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई H, राइट, P बाई H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द साइन थीटा। अगर कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा की, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जाएगा, BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। और टेन थीटा की जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन
कोसेक का रिवर्स होता है, तो इसका अपोजिट कर देंगे हम, है ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, और टेन थीटा कॉट थीटा होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से आप इनको इजीली लर्न कर सकते हैं। फिर मैं कुछ आपको इसमें फॉर्मूला बताऊंगा, जिस फॉर्मूले के बेसिस पर, है ना, इसको लर्न करने के साथ फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको इजीली लर्न कर सकते हैं, है ना, इजीली वहां पर लर्न कर सकते हैं। पहले तो देखेंगे कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो पहला रिलेशन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर इनकी मल्टीप्लाई लिख दिया जाए, जैसे कि साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, बिकॉज दीज कंपोनेंट्स रेशियोज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टेन कॉट का इनवर्स होता है, अपोजिट होता है ना। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को लर्न करेंगे। इसके बाद में कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिनका हमें जरूरत पड़ेगा रिलेशंस में ही। फोर्थ पॉइंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहीं अगर जरूरत है तो इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है, और कहीं अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड चेंज होने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बन सकता है ना। इन द सेम वे फिफ्थ फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बात यहां पर ये निकल के आती है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। कहीं पर इस तरह की जरूरत पड़े 1 की जगह पर ये रखा जा सकता है, और इसकी जगह पर 1 रखा जा सकता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि अगर टेन स्क्वायर निकालते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, ये फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद में सिक्स फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट, या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह की बातें यहां पर, सॉरी, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये सभी फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर होता रहेगा, है ना। पहला क्वेश्चन हम यहां से उठाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का, और उसको यहां पर हम सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC शॉर्ट में यहां पर नोट करेंगे इसको। हाइपोटेन्यूज को यहां पर H से रिप्रेजेंट कर देंगे, परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट कर देंगे, और बेस को कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन कहता है इन अ ट्रायंगल ABC B इज गिवन है, इसमें एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जैसा कि आपके डायग्राम में दिखाया गया है ना।
डायग्राम में दिखाया गया बी 90 डिग्री है। फिर कहता है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए सी 13 सेंटीमीटर है, राइट। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी। एंगल सी के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें ध्यान ये देना है कि ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, राइट। एसी हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानने के लिए हमारे पास बेस भी होना चाहिए, है ना। और बेस यहां पर हमें कैलकुलेट करना होगा। तो बेस को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, राइट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज हमारे पास दिया है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज द 5 इसका स्क्वायर प्लस बेस हमें कैलकुलेट करना है। 13 का स्क्वायर 169 और यहां पर 25 हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर 13 169 होता है ना 169। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 बराबर कितना होगा 1, यहां से 4 बचेगा, ठीक है, और यहां से भी 4 बचेगा। बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 144 और ये 12 आ जाएगा, है ना। बेस यहां से कैलकुलेट हो गया आपके पास में 12 आ जाएगा, है ना। और बेस अगर 12 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 5 हो जाता है, हाइपोटेन्यूज 13, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन सभी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, हर हर बोल दिए, ये आप भी हर हर बोलिए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, है ना। यहां पर ये सी को हमने थीटा सपोज किया हुआ है, तो सी पर इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जब कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 12/13 और उसके बाद में टेन थीटा निकालेंगे, ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। तो इस तरह से आपका साइन कॉस 10 निकल जाता है। इसका अपोजिट वैल्यू भी इजिली निकाले, जैसे कोसेक है तो कोसेक थीटा 13/5, सेक थीटा 13/12 और कॉट थीटा 12/5। आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं रिमेनिंग 3 रेशियोज को भी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं, इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√5, है ना। इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√5, 1/√5, देन आपको कैलकुलेट करना है साइन थीटा एंड टेन थीटा। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पूछ सकता था, है ना। साइन थीटा और आपसे टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है ना। साइन थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कैसे निकलेगा, है ना। तो हम यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। कहीं पर हम क्या करेंगे, अगर थीटा इसको सपोज कर लेते हैं तो कॉस थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इस थीटा के लिए
राइट एंगल यहां होगा, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, थीटा के सामने वाला साइड जो है हमेशा, है ना, वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, और नीचे जिस पर परपेंडिकुलर टिका होगा वो बेस होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√5 साइन, ये cos, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, cos को, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ऊपर वाला बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है, √5, ठीक है। √5 हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, √5 है, राइट, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपका आपने परपेंडिकुलर मान लीजिए, प्लस बेस है 1 स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, इज इक्वल प्लस पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, ये 2 आ गया। मतलब आपके पास जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो 2 हो जाता है। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2/√5, और उसके बाद में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 2 अपॉन बेस 1, है ना, ये वैल्यू tan थीटा की होगी। इस तरह से आप सारी कैलकुलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो कैलकुलेट करना है उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ एक और क्वेश्चंस हम लेते हैं जिनको यहां पर सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन है 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा थ्री साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4, ये 4 के बराबर दिया गया है। देन फाइंड द, है ना, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, आपसे tan अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है ना, क्या होगी, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए ऐसी की सिचुएशन में कि जो ये इक्वेशन दी गई है, या तो इसे हम किसी एक पर्टिकुलर रेशो में कन्वर्ट कर दें, साइन अल्फा में या कॉस अल्फा में इसको कन्वर्ट कर दें, है ना, या दूसरा तरीका है कि इसको tan की फॉर्म में ले जाया जाए, है ना, tan की फॉर्म में इसको ले जाया जाए। तो tan की फॉर्म में ले जाने के लिए cos स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 3 डिवाइडिंग होल द इक्वेशन, है ना, बाय cos स्क्वायर अल्फा। जब cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, क्योंकि अभी tan इज इक्वल टू साइन अपॉन cos हमने देखा था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना। तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू ये 4/cos स्क्वायर अल्फा है, तो अपॉन में जब cos स्क्वायर है, cos इज इक्वल cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, है ना। तो अगर 1 अपॉन cos है तो क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। तो sec स्क्वायर में 4 sec स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 4 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा होता है। तो इसको यहां पर हम यूज कर लेंगे, ये 4 प्लस
4 tan स्क्वायर अल्फा, यहां पर बचता है दूसरे साइड में tan स्क्वायर अल्फा प्लस 7, और इसे इस साइड ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, तो आपका बचेगा 7 - 4 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, है ना। और tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होगा, और ये tan अल्फा की वैल्यू ही हमें क्या करनी थी, यहां पर कैलकुलेट करनी थी, है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू या तो 1 लिख सकते हैं या फिर ±1 हो सकता है, जैसा आपके एग्जाम में जैसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो, ऑप्शन दिया गया हो, उस हिसाब से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और हम इसमें सॉल्व करते हैं, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन का यूज करके कैसे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो अगर हम tan थीटा इज इक्वल्स टू कर दें तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। tan और कॉट किस वैल्यू पर इक्वल होता है, ये किस लेवल पर जाके इक्वल होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और कॉट ट्रिक है थोड़ा इसमें, 45 का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। मीनिंग ये निकल के आता है कि आपके पास में जो थीटा है, थीटा बिकम्स 45 डिग्री। अभी मैं टेबल सिखा दूंगा ये सारी, है ना, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहां पर रखते हैं साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, माइनस कॉस 45 का 1/√2 होता है, इससे कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। मीनिंग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बिकम्स हियर 0। साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे भी हम लोग क्या है क्वेश्चंस इसमें पढ़ते रहेंगे, लेकिन मैं ये जो एंगल्स का वैल्यू थोड़ा जानने वाला है, मैं आपको इसकी टेबल बना के यहाँ पर दिखा देता हूं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का टेबल कैसे बनती है और आप उसको इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं, वो यहाँ पर सीख लेते हैं हम लोग। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, उसके बाद में एक बड़ी लाइन, इसके 2 पार्ट करने हैं। यहां पर हमें दिखाना है एंगल, और यहां पर हमें दिखाना है रेशो, राइट। रेशो में पहले हम लोग लेते हैं साइन, ठीक है, और एंगल यहां पर 0 डिग्री, जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनको ही हम लोग यहां कंसीडर करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री, है ना। तो ये सभी क्या है, एंगल्स को हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं। बहुत इजी है बनाना, आपको 0 से लेकर जहां तक जा सकता है वहां तक आप यहां पर नंबर्स लिख दीजिए। 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, जो लास्ट वाला वैल्यू है उससे आप क्या करो, सभी को डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, राइट। उसके बाद में आप इसको क्या कर दीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। इन सब पर आप स्क्वायर रूट एडजस्ट कर दें, जो रिजल्ट आएगा वही साइन का सारा आंसर निकल जाएगा। 0/4 0, स्क्वायर रूट 0 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, यहाँ 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1, और
2 का स्क्वायर रूट रूट 2 हो जाता है, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ऊपर से 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 और 4 का 2, ये 1 से 1 कट गया, टोटल वैल्यू 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। मतलब कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी को कॉस के साथ में लिखना चाहते हैं तो यहां से इसको इसका मिरर इमेज ले लीजिए, है ना, इसको क्या कर दीजिए, यहां से लिखना शुरू करो। तो कॉस 0 डिग्री 1 होगा, राइट, कॉस 0 डिग्री 1 होगा। उसके बाद में कॉस 30 डिग्री ये इधर आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाता है आपका √3/2, है ना। और अगर हम 45 लेते हैं तो सेम यही रह जाएगा 1/√2, ये पलट के उधर चला जाएगा। ठीक है, जब हम cos 60 निकालते हैं तो 1/√2, और जब cos 90 डिग्री निकालेंगे तो ये उधर पहुंच के 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग tan का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। tan क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। तो हम साइन की वैल्यू को, है ना, cos से डिवाइड करेंगे, 1/0 बिकम्स 0, 1/√2 सॉरी 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कट गया, ये 1/√3 आ जाता है। फिर उसके बाद 1/√2 अपॉन 1/√2, इससे कट के 1 हो गया, मतलब tan 45 का वैल्यू अभी हमने यूज किया था 1, वो यहां निकल के आ जाता है। फिर उसके बाद tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन अपॉन कॉस √3/2 अपॉन 1/√2। ठीक है, 1/√2, सॉरी √2 नहीं, यहां पर 1/2 होगा, कॉस का वैल्यू 1/2 होगा, तो ये 1/2 हो जाता है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3 बचेगा। और जब 90 की बात करेंगे, है ना, tan 90 डिग्री, तो 1/0, है ना। अगर 0 से किसी वैल्यू को डिवाइड किया जाता है तो वो अनडिफाइंड आ जाता है, मतलब ये इनफाइनाइट या अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। इसी तरह से जब आप निकालते हैं किसको, कोसेक का, है ना, तो कोसेक इसका रिवर्स होगा, सेक कॉस का रिवर्स, और कॉट tan का रिवर्स। तो बाकी रिमेनिंग टेबल भी इसी तरह से बनाई जा सकती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।